नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल 10 to 12 में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 में होने वाले एग्जाम के लिए हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। इस सभी प्रश्न साथियों आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सभी चुनिंदे प्रश्नों को साथियों इस वीडियो में आपके सक्षम प्रस्तुत किया गया है। तो हम लोग बिना समय गवाए चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। उससे पूछा गया है, देख ले, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। सबसे बेहतर तरीका क्या है साथियों? तो उसके लिए आपको ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है शब्द पढ़वाना, ऑप्शन नंबर बी है प्रश्नों के उत्तर पूछना, ऑप्शन नंबर सी है विभिन्न संदर्भों में बातचीत और ऑप्शन नंबर डी है साथियों सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। साथियों, यदि आप इस प्रश्न को साथियों ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो बच्चों के लिए सबसे अधिक बेहतर तरीका कौन सा हो सकता है जिससे कि वे भाषा का सतत आकलन हम लोग कर सके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों विभिन्न संदर्भों में बातचीत, अर्थात ऑप्शन नंबर सी साथियों प्रश्न संख्या 106 का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे प्रश्न आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपकी बुद्धि आपके समझ पे आधारित होते हैं। तो आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 107, जिसमें कि आपसे पूछा गया है भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। तो साथियों क्या उद्देश्य है? तो इसके लिए ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए है वर्तनी की अशुद्धता के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, ऑप्शन नंबर बी है भाषा के व्याकरण का आकलन, ऑप्शन नंबर सी है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन और ऑप्शन नंबर डी है साथियों पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। साथियों प्रश्नों को यदि आप अच्छे से समझेंगे, भाषा में सतत और व्यापक आकलन, तो भाषा में सतत और व्यापक आकलन कैसे हो सकता है साथियों, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी साथियों भाषा के मौखिक और लिखित रूपों में प्रयोग की दक्षता होनी चाहिए। आप प्रयोग की क्या होनी चाहिए साथियों? दक्षता होनी चाहिए। यही उद्देश्य के साथ साथियों किसी भी विद्यार्थी का आकलन सतत और व्यापक रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 107 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आशा करते हैं भी आपको समझ में आया होगा। यदि साथियों आपको बता दें सारे प्रश्न पीवाईक्यू के प्रश्न है और कई बार रिपीटेड किए गए हैं, तो इसलिए इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखें। वीडियो पसंद आ रही है तो साथियों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 108 की ओर। 108 में दिया गया है भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उद्देश्य नहीं है साथियों नेगेटिव। यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है? नेगेटिव पूछा गया है और सीटेट के एग्जाम में ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। साथियों कई बार आप प्रश्न को हड़बड़ी में पढ़ लेते हैं और इसका ध्यान आपको नहीं रहता है, जो कि साथियों आपके ऑप्शंस के पूर्णतः विपरीत हो जाते हैं, आपके नंबर गवा के आ जाते हैं। तो सीटेट के एग्जाम में इस नहीं तेग वर्ड को अच्छे से ध्यान में रख के ही आपको ऑप्शंस का चयन करना है, ठीक है। तो चलिए साथियों नेगेटिव क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर ढूंढ लेते हैं। इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आधुनिक तकनीकों को कक्षा में लाना, ऑप्शन नंबर बी में है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी में है साथियों सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना और ऑप्शन डी में दिया गया है साथियों विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। साथियों यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके गलत है और एक ऑप्शन सही है, और जो सही है साथियों वही पूछा गया है, अर्थात नेगेटिव जो है साथियों वही आपसे पूछा गया है। तो 108 का क्या हो जाएगा सही उत्तर साथियों? यदि आप बताने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि साथियों कभी भी यह उद्देश्य नहीं रहता है कि विद्यालय के प्रमुख के निर्देशों का पालन करना हो। हम लोग का उद्देश्य क्या रहता है साथियों कि बच्चों को बेहतर से बेहतर करे, बच्चों को साथियों बेहतर से बेहतर साधन उपलब्ध कराए, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें पढ़ाए, उनके रुचि के अनुसार उनको पढ़ाए और साथियों आधुनिक तकनीक का प्रयोग करें ताकि उनसे साथियों भली प्रकार से सीख सके। ना कि साथियों हम लोग किसी के आदेश के पालन के लिए इन संसाधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे दृश्य और श्रव्य साधनों का प्रयोग। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है कि किसी के आदेश के लिए ऐसा किया जाए, बल्कि बच्चों के सुविधा के अनुसार साथियों बच्चों को उस तरह का संसाधन उपलब्ध करवाया जाता है। तो ठीक है साथियों, यहाँ पे आपका नेगेटिव पूछा गया था और नेगेटिव का सही उत्तर नेगेटिव अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 109 की ओर। 109 में साथियों आपसे पूछा गया है पाठ्य पुस्तक की भाषा, पाठ्य पुस्तक की भाषा। तो इसके साथियों आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बच्चों की घर और समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, भाषा पुस्तक की भाषा मिलती जुलती होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में है तत्समक प्रधान होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी में है तद्भव प्रधान होनी चाहिए और नंबर डी में है अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। साथियों पाठ्य पुस्तक की भाषा को एक शिक्षक के रूप में आप कैसा रखना चाहेंगे? तत्सम प्रधान, तद्भव प्रधान या साथियों अधिक कठिन वाले शब्द? ये सारे ऑप्शन जो है साथियों आपके गलत हो जाएंगे। यहाँ पे सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल
बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। बच्चों की घर और समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, ताकि साथियों बच्चे उन्हें आपसी परिवेश से जोड़कर सीख सके, समझ सके, और साथियों ऐसे सीखेंगे तो उनमें रुचि भी आएगी। क्या आएगी साथियों? रुचि भी आएगी, और रुचि के माध्यम से सीखेंगे तो वे जल्दी से सीखेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 109 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 110। संख्या 110 को देखने से पहले साथियों आपको बता दें, यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको पहले से पता है, उस उत्तर को साथियों आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। क्योंकि साथियों सीटेट का जो एग्जाम है, इसमें प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें डाउट भरे प्रश्न होते हैं। ठीक है साथियों, 2 ऑप्शंस की अधिक संभावना होती है। तो यदि आप अभी से कमेंट करते चलेंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और साथ साथियों आप जो वहाँ प्रदर्शन करके आएंगे कॉन्फिडेंस के साथ करके आएंगे, ना कि डाउट्स के साथ, कंफ्यूजन में आप नहीं रहेंगे। तो आशा करते हैं साथियों कमेंट जरूर करिए आप, ताकि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, आप अच्छे प्रदर्शन करके आए। चलिए प्रश्न संख्या 110 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 110 में साथियों प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने से तात्पर्य है। प्राथमिक स्तर पर तो साथियों 1 to 5 के स्टूडेंट आप कर सकते हैं। इसमें भाषा सीखने सिखाने से तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया आपको भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। ऑप्शन नंबर बी में है भाषा का व्याकरण लिखना। ऑप्शन नंबर सी में है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, और साथियों ऑप्शन नंबर डी है भाषा का प्रयोग सिखाना। साथियों प्रश्न संख्या 110 का सही उत्तर क्या क्या नहीं हो सकता, आप उसे ध्यान दें। भाषा वैज्ञानिक तथ्यों का स्पष्ट करना। साथियों वैज्ञानिक भाषा सीख के प्राथमिक स्तर के बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करेंगे? भाषा का व्याकरण। वैसे ही साथियों सीटेट के आपके एग्जाम में नेगेटिव टैगवर्ड के रूप में कार्य करता है। उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना। साथियों क्या छोटे बच्चे उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ने, समझने और सीखने में सक्षम होंगे? कदापि नहीं साथियों, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपका सही उत्तर की यदि बात करें तो ऑप्शन नंबर डी भाषा का प्रयोग सिखाना साथियों यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने से तात्पर्य होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 110 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आशा करते हैं कि बड़े आसानी से यह भी आपको समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। पूछा गया है साथियों घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा तो क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सदैव टकराहट से गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी में है सदैव समान होती है। ऑप्शन नंबर सी में है समान हो सकती है, और ऑप्शन नंबर डी है साथियों सदैव अलग होती है। साथियों ये सदैव जो है साथियों, सदैव वाला जो टेगर्ड है, सभी साथियों गलत हो जाएंगे, क्योंकि सदैव जो एक तात्पर्य दे रहा है साथियों नेगेटिव सेंटेंस के रूप में दे रहा है, कि सदैव तो एक समान नहीं हो सकता है साथियों। इसलिए साथियों बड़े ही आसानी से आप इसे समझ पाएंगे कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यदि आप नेगेटिव टैगवर्ड का भी पहचान रखते हैं तो सीटेट का एग्जाम में साथियों आप बेहतरीन प्रदर्शन करके आ सकते हैं। या सदैव आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है साथियों, समान हो सकती है। ठीक है, तो साथियों प्रश्न संख्या 112 को देखिए। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दें। यदि आप साथियों सीटेट दिसंबर 2024 में होने वाले एग्जाम में बैठने वाले हैं, ठीक है साथियों, दिसंबर 2024 में होने वाले एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो उसके लिए साथियों आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन और साथ ही साथ साथियों टॉपिक बाई थ्योरी दिए जाएंगे। बचे हुए टाइम में साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्जाम में काफ़ी कम समय बचे हुए हैं साथियों। तो इसके लिए हमारे द्वारा साथियों आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सेलेक्टेड क्वेश्चन बनाए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम में रिपीटेड बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों ये सारा कुछ आपको काफ़ी कम फी में केवल और केवल साथियों 49 रुपये में 49 रुपीज़ में दिए जाएंगे। उसके लिए आपको हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके अधिक जानकारी ले लेनी है साथियों। और काफ़ी कम फी में, चाहे आप पेपर 1 की बात करें या पेपर 2 की बात करें, काफ़ी कम फी में साथियों दोनों ही पेपर, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन साथियों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सेलेक्टेड क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों बचे टाइम में सेलेक्टेड क्वेश्चंस को पढ़ना, ताकि साथियों आप बचे हुए टाइम में अच्छे से प्रदर्शन के साथ 120 प्लस अंकों के साथ साथियों अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो